और विषय है ऑडियो एडिटिंग का। और एक आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये पोस्टर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो हमने भेजा था, ये शायद आपको अच्छा लगा हो, सुंदर लगा हो। तो हमारी पिछली एक कार्यशाला हुई थी कि पावर पॉइंट में हम कैसे सर्टिफिकेट्स बनाएं या ग्राफिक्स बनाएं, उसको याद कीजिए। ये पोस्टर भी पावर पॉइंट में बनाया गया है। तो इस जी तरह सर। के बहुत ही सुंदर पोस्टर आदि और बहुत सुंदर ग्राफिक्स आदि हम पावर पॉइंट में बना सकते हैं। तो उसकी एक और वानगी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो बात आज हम करना चाहते हैं वो ऑडियो एडिटिंग की, लेकिन हम बेसिक ऑडियो एडिटिंग की बात करेंगे, क्योंकि ऑडियो एडिटिंग भी एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र है और उसको आप बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आजकल तो पॉडकास्टिंग का जमाना है, आजकल रेडियो के साथ साथ इंटरनेट पर भी ऑडियो के कार्यक्रम आते हैं और बहुत सारे नए माध्यम खुल गए हैं। आज ऑडियो बुक्स आ गई हैं, पॉडकास्टिंग तो हो ही रहा है, ब्लॉगों पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब पर लोग ऑडियो आधारित कार्यक्रम दे रहे हैं जिसमें सिर्फ ऑडियो होता है और एक कोई ना कोई उसमें एनिमेशन चलता रहता है। तो ऑडियो की माया अपरंपार है। आप में से अनेक लोग चूंकि पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपके लिए एक भविष्य में अगर आप रेडियो पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। और आप में से जो लोग शिक्षा की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो अध्यापक हैं, उनके लिए चूंकि उनको कंटेंट बनाना होता है, तो उस लिहाज से भी उनके लिए ये जरूरी विषय है। और चूंकि जो लोग आईबी वाले कॉलेज या स्कूलों से उस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वहां पर चूंकि लिसनिंग का एक टॉपिक है, तो वहां पर भी ऑडियो एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि उनको लिसनिंग के आधार पर भी शायद 30 अंक मिलते हैं। तो हम में से अधिकांश लोगों के लिए ये एक बड़ा रुचिकर और एक आवश्यक विषय है। तो आप जानते ही हैं कि हमारी कार्यशालाओं में हम बहुत लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन नहीं करते, बल्कि सीधे हम लोग व्यावहारिक मुद्दों पर आ जाते हैं, हम सीधे प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी नाम का ये सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर निःशुल्क मिलता है। आप गूगल पर जाएं और यहां पर लिखें ऑडेसिटी, और ऑडेसिटी लिख करके आप जब एंटर दबाएंगे तो यहां पर देखिए डाउनलोड ऑडेसिटी। ये आप अभी इसी समय इसको चाहें तो विंडोज पर या मैक पर या लिनक्स पर किसी पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑडेसिटी लिखता हूं और ये ऑडेसिटी का आइकन है, इसको खोलेंगे तो ये ऑडियो एडिटिंग का हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स का टूल है। मेरे पास इसका 2.4.2 वर्जन मौजूद है जिसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, और ये इस तरह से खुलता है मित्रों। बहुत सीधा सरल इसका इंटरफेस है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो आज हम बनाने वाले हैं एक कार्यक्रम, रेडियो का एक कार्यक्रम होगा, जिसकी ये स्क्रिप्ट पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो स्क्रिप्ट मैंने कहाँ लिखी है और वो कैसे लिखी गई है। तो ये स्क्रिप्ट है, ये मेरे कार्यक्रम की स्क्रिप्ट है। इसमें ये सबसे पहले कार्यक्रम का इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद ये हमारी स्क्रिप्ट चलती जा रही है उसमें। तो एक तरफ मैंने ये स्क्रिप्ट खोली और सारा काम हम शून्य से शुरू करेंगे। आप सब कुछ अभी देखेंगे कि कैसे होता है। ये स्क्रिप्ट मैंने इधर खोल ली एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने ऑडेसिटी खोल लिया। तो ऑडेसिटी को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं और इसको इधर रख लेता हूं, और दूसरी तरफ मैंने स्क्रिप्ट को खोल लिया और वो यहां पर है। सीधा सरल काम है मित्रों। तो ये हो गया। उससे पहले आपने देखा होगा कि मेरा जो फोल्डर था उसमें एक म्यूजिक था, एक छोटा सा म्यूजिक था जो मैंने 30 सेकंड का कहीं से डाउनलोड किया था। उसको भी मैं एक बार ले आता हूं यहाँ पर। या तो आप फाइल में जाएंगे और यहां जाके इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और इंपोर्ट के बाद ऑडियो। और जब आप ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर दिखाया जा रहा है। मैं डेस्कटॉप पर जाता हूं और यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने ये शॉर्टकट बनाया हुआ है, इस पर जाता हूं और म्यूजिक में जाऊंगा तो यहाँ पर वो मेरी फाइल पड़ी हुई है, जो फाइल मैं यहाँ ला सकता हूं ऐसे। तो ये फाइल आ गई। एक तरीका तो ये है, और दूसरा बहुत आसान तरीका ये है कि वो फाइल आप इधर फोल्डर में खोल लीजिए और ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। तो वो फाइल कहाँ आ गई आपकी? ऑडेसिटी में। और आपको यहाँ पर देखिए दो अलग अलग ट्रैक दिखाई दे रहे हैं इसके। तो ये हम लेकर के आए और लाने के बाद आप इसको, ये जो आपका ऑडियो है यहाँ इस तरह से दिखाया जाता है, और ये जो आपको आकृतियां दिखाई दे रही है, लहरों जैसी आकृतियां, इनको तकनीकी भाषा में बोलते हैं वेव फॉर्म। वेव फॉर्म यानी लहरों की आकृति मान लीजिए, वेव फॉर्म इनको कहते हैं। और जो आपकी ध्वनि है वो इस रूप में, चित्रों के रूप में आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। यानी आप उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं अपनी ध्वनि को इन वेव फॉर्म्स के रूप में। ये इसलिए है ताकि आपको एडिटिंग करने में आसानी हो। तो आपको जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं, 0 0 का मतलब 0 सेकंड, यहाँ 15 सेकंड, फिर यहाँ 30 सेकंड और यहाँ 45 सेकंड। तो सेकंडों में ऊपर आपको रूलर दिखाया गया है कि आपकी ये ध्वनि कितनी लंबी है। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये
42 या 43 सेकंड की ये मेरा जो टोटल वीडियो, ये जो ऑडियो है, ये 42 या 43 सेकंड का है। तो आपको यहां से पता चलता जा रहा है। अब हमें इसको घटा करके 15 सेकंड का करना है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम का एक सिग्नेचर ट्यून बनाएंगे। रेडियो आप जानते हैं कि जब भी शुरू होता है तो आकाशवाणी की आपको ध्यान ही होगा सिग्नेचर ट्यून आती थी, और दूरदर्शन की भी एक सिग्नेचर ट्यून आया करती थी जिसमें गोल घूमता हुआ एक चक्र दिखाई देता था। तो हमको इस कार्यक्रम की भी एक सिग्नेचर ट्यून बनानी है। कैसे बनाएंगे? इसको एडिट करेंगे। ये जो हम लेकर के आए थे इसको एडिट करेंगे मित्रों। हम इसमें से एक एरिया आइडेंटिफाई करेंगे या उसकी पहचान करेंगे जितना पोर्शन हमें लेना है। तो मान लीजिए यहां पर देखिए, यहां तक का जो पोर्शन है उसमें धीमा संगीत आ रहा है, और उसके बाद में थोड़ा तेज संगीत आ रहा है, जो आपको इसकी आकृतियों से भी पता चल रहा होगा। जैसे मैं यहां पर आता हूं तो सुनिए इसको, पहले धीमा आएगा, यहां से थोड़ा सा तेज हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां तक का काट देते हैं हिस्सा, और आगे का हिस्सा, यहां से आगे का हिस्सा लेंगे। तो इसको कैसे काटें? इसको काटने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर 5-6 टूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन टूलों में से सबसे पहला जो टूल है, आई जिस पर लिखा हुआ है, ये सिलेक्शन टूल है। इसको क्लिक करने के बाद इस ऑडियो में कोई भी हिस्सा आप माउस के जरिए ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है ऐसे। तो ऐसे हम थोड़ा सा हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको काटना है हमें। तो दो तरीके हैं, या तो आप चाहें तो ये कैंची चला दें, और या आप अपने कंप्यूटर में डिलीट बटन को दबा दें। तो दोनों तरीके हैं। मान लीजिए मैंने कैंची दबा दी तो ये हिस्सा कट गया और मेरा ऑडियो जो था छोटा हो गया, 30 सेकंड का लगभग हो गया, लेकिन अभी भी ये बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो पोर्शन है इसमें से काफी सारा पोर्शन इसको भी हटा दूंगा। कर लीजिए। तो हमने ये देखिए कर लिया, यहाँ पर संपादित कर लिया इसको थोड़ा बहुत, और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आपको इसी प्रक्रिया में सेव करने की प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी। तो सेव करना भी बहुत आसान है। और यदि ये जो वेवफॉर्म है आपका, इसको आप चाहें तो बड़े आकार में भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें सेकंडों में एडिटिंग करनी होती है, तो इसमें हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये निशान दिया हुआ है आपका लेंस का, जिसको जूम टूल बोलते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, और इसको क्लिक करने के बाद नीचे माउस से क्लिक कीजिए यहाँ पर, तो ये बढ़ जाएगा। फिर माउस से क्लिक करेंगे और बढ़ जाएगा, तीसरी बार करेंगे और बढ़ जाएगा, और राइट माउस क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो लेफ्ट माउस क्लिक और राइट माउस क्लिक का प्रयोग करते हुए आप इसको जूम या जूम आउट, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये जो बनाया, हमारा सिग्नेचर ट्यून बनाया, जिसको हम सेव करते हैं। तो कैसे सेव करेंगे? आप फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? आप चाहें तो MP3 फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो वेव में कर सकते हैं। वेव फाइल जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, उसकी साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है, लेकिन उसकी फाइल का साइज ज्यादा बड़ा होता है। MP3 फाइल जो है उसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वेव की है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होती है, लेकिन इसमें फाइल का साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो अक्सर हम लोग अगर मान लीजिए डिजिटल मीडिया पर हमें शेयर करना है तो हम MP3 के रूप में शेयर करते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इसको एक्सपोर्ट एज MP3 कर लेते हैं हम लोग। और कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? वही हमने जो फोल्डर बनाया था उसी में कर लेते हैं, बाहर ही कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको लिखा सिग्नेचर ट्यून, तो सिग्नेचर ट्यून के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया, और ये हमारे उस फोल्डर में सेव हो गई। देखिए यहां पर ये आ गई। अगर आप इसको सुनेंगे विंडोज में डबल क्लिक करके, माई म्यूजिक में आप सुन पा रहे हैं। आपको खाली डबल क्लिक करना था और आप उसको सुन पा रहे हैं। तो आपने एक फाइल बनाई सिग्नेचर ट्यून। तो अब ज्यादा विलंब किए बिना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सीधे फाइलों को एडिट करके सेव कर सकते थे, वो आपने देख लिया, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा कि आप यहां फाइल में जाएंगे और यहां पर आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट, ये क्यों? ताकि आप भविष्य में यदि मान लीजिए इसको सेव करना चाहें, इसको भविष्य में संपादित करना चाहें, तो आपके पास उसकी सारी फाइलें, सारा रिकॉर्ड वैसे का वैसे ही मिले। आप क्या करेंगे, इसको सेव एज प्रोजेक्ट कर दीजिए। सेव प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट एज, और आप अपने डेस्कटॉप पर या जहां भी इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे वर्ड की फाइलों को हम सेव करते हैं वैसे ही आप सेव कर लीजिए। यहां पर इसको नाम दे देते हैं हम रेडियो प्रोग्राम, और ये मैंने सेव कर दिया, और ये मेरी फाइल एक छोटी सी मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गई, जो आपको यहां पर ऑडेसिटी के इस आइकन के साथ दिखाई दे रही है, रेडियो प्रोग्राम। फिर से चलते हैं और अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। और ये हमेशा आपको, अगर आप ऑडियो वीडियो या ऐसा कोई भी कार्यक्रम बनाए, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, उसको आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट बनानी चाहिए।
और ये जो स्क्रिप्ट है इसमें दो लोग हैं, एक व्यक्ति का नाम है मैं बालेंदु शर्मा दादीच, और दूसरा एक और है जो काल्पनिक चरित्र है पूर्णेंदु शर्मा दादीच। इसमें दो लोग लाए गए हैं। हालांकि हालांकि इसमें सारा कार्यक्रम मैं ही बना रहा हूं अकेले, लेकिन आपको मैं इसकी कुछ एक मजेदार बातें बताना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें दो चरित्रों को शामिल किया स्क्रिप्ट में। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारी सिग्नेचर ट्यून जो है वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और ये आपकी आ जाएगी। अब आपको मन में कई बार आएगा कि ये स्पेस बहुत छोटा है, इसको क्या हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? तो आप इसको चाहें तो यहाँ से ऐसे ऊपर नीचे ले जाकर छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और ये जो ट्यून है इसमें मुझे फैलाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहां क्लिक करके कर सकता हूं या फिर मैं यहां क्लिक करके भी कर सकता हूं। आप देखिए ये जो लेंस है इस पर माइनस का निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा, प्लस वाले को क्लिक करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। तो अनेक तरीके हैं इसको प्लस या माइनस करने के। और आप चाहें तो इसके लिए अपने माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल बटन दबाएंगे और माउस को, अगर आप माउस का व्हील आप आगे बढ़ाएंगे तो भी आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा होगा लाल बिंदु के साथ, इस पर क्लिक करके आप अपनी ध्वनि को सीधे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो जो आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपका सही माइक्रोफोन सिलेक्टेड है या नहीं। यहाँ पर ये आपका माइक्रोफोन है और ये आपका स्पीकर है। तो मैंने चूंकि हेडफोन लगा रखा है तो मैं यहाँ जाके चुन लेता हूं कि यहाँ पर मेरा हेडफोन आना चाहिए माइक्रोफोन की जगह, और यहाँ पर भी मेरा हेडफोन आना चाहिए जिसको मैं सुन रहा हूं, ठीक है। तो दोनों तरफ मेरा हेडफोन मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं होता तो। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हम हिंदी मीडियम रेडियो का प्रोग्राम बॉलीवुड की बीती बातें, और मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट और आपका दोस्त बालेंदु शर्मा दादीच। और मेरे साथ हैं बॉलीवुड की दुनिया को बहुत करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार पूर्णेंदु जी, जो वैसे तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादों का खजाना आज भी दिलचस्प बातों से भरा हुआ है। नमस्कार पूर्णेंदु जी। नमस्कार बालेंदु जी, और हम हिंदी मीडियम रेडियो के प्यारे श्रोताओं को मेरा यानी कि पूर्णेंदु शर्मा दाधीच का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी अधूरी प्रेम कहानियों के बारे में बतला रहे हैं जिनकी चर्चा रियल लाइफ यानी कि असल जिंदगी में भी रही। फिर चाहे वो रेखा और अमिताभ की सदाबहार प्रेम कहानी हो, या फिर श्रीदेवी और मिथुन की दिलचस्प प्रेम कहानी, या फिर अभिषेक और करिश्मा का चाहकर भी एक ना हो पाना हो, या फिर शाहिद और करीना का चर्चित लव अफेयर। ये फिल्मी दुनिया के कुछ ऐसे लव एंगल हैं जिनमें तीसरे की एंट्री ने किसी को सिंगल कर दिया तो कोई किसी दूजे के साथ मिंगल हो गया। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं श्री 420 फिल्म के इस गाने के साथ, जो राज कपूर और नरगिस की खूबसूरत जोड़ी की खूबसूरत याद दिला देता है। तो मित्रों, हमने इतना हिस्सा रिकॉर्ड किया और आपने देखा है कि इसमें दो लोग थे, पूर्णेंदु और बालेंदु, दो लोग। और आप कहेंगे कि ये कैसे, ये दो लोग आप सुनेंगे तो इसमें तो कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। तो आइए सुनते हैं कि हमने क्या रिकॉर्ड किया, उसका थोड़ा सा हिस्सा सुनते हैं और फिर इसमें आगे हम कुछ करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हम हिंदी मीडियम रेडियो का प्रोग्राम बॉलीवुड की बीती बातें। तो ये हो गया, आपने देखा, हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद हमें यहाँ पर गाना चलाना है। हम अपनी फाइल में जाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर सॉन्ग्स हमने रखे हुए हैं। पहला गाना प्यार हुआ इकरार हुआ, जो राज कपूर और नरगिस की फिल्म से है, तो वो हमने यहाँ पर ड्रैग कर लिया और उसके बाद इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब ये जो गाना है इसको आप सुनेंगे, और सुनने से पहले आप इसको यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इससे आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी साउंड है। अगर इस जगह पर हम इसको चलाएंगे तो देखिए कैसे चलता है ये। आप सुन रहे हैं हम। तो आपने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, जहां पर वो मेरी ध्वनि आ रही है वहीं पर ये गाना भी आ रहा है। तो आपको इसको यहां से हटाकर इसके आगे ले जाना होगा क्रम में, यानी 1.5 मिनट के बाद आप इसको लगाना चाहेंगे तो आप कैसे लगाएंगे? आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने माउस से, ऊपर आपका आई सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर जाएंगे, ये जो तीर का निशान है दोनों तरफ, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये क्षमता मिल जाती है कि आप इसको जहां चाहें ले जा सकते हैं इस ध्वनि को। तो मैंने इसको ड्रैग किया और यहां ले गया अंत में। दोस्तों, ऑडेसिटी के जो नए संस्करण हैं जैसे कि 3.1 आदि या उससे आगे वाले, उनमें इसका इंटरफेस थोड़ा सा बदला है और यहाँ पर आपको वो टाइम शिफ्ट का जो आपने अभी देखा था बटन, वो यहाँ दिखाई नहीं देता,
क्योंकि इसको और आसान बना दिया गया है। इसमें ऑडियो को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना ज्यादा आसान बना दिया गया है, और इस टाइम शिफ्ट टूल की बजाय हर ऑडियो के एक पार्ट के ऊपर आपको ये छोटा सा हिस्सा दिखाई देगा, जिसको आप जहां चाहें यहीं सीधे डायरेक्ट ही ड्रैग कर सकते हैं बिना यहाँ पर क्लिक किए। तो ये ज्यादा आसान हो गया है और ये आपके लिए नोट करने की बात है। और अब देखते हैं कि कैसे चलता है ये। मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और फिर देखिए नरगिस की खूबसूरत जोड़ी की खूबसूरत याद दिला देता है। तो देखा कि ये अच्छे से चल रहा है, लेकिन दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल एक रेडियो के प्रस्तोता बनना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें भी आप एक अच्छा सा इफेक्ट ला सकते हैं। और वो इफेक्ट क्या है? पहला तो ये कि ये जो गाना है इसको आप फेड इन कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए हिस्सा, और यहाँ आप इफेक्ट में जाइए और उसको फेड इन पर क्लिक कर दीजिए ताकि शुरुआत ऐसे हो। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी, जब व्यक्ति बोल रहा है उसके बोलते बोलते ही ये शुरू हो जाना चाहिए गाना, तब उसका ज्यादा बेहतर इफेक्ट आएगा। इतनी सरल प्रक्रिया है ऑडियो को संपादित करने की। अब उसके बाद हम फिर से आगे चलेंगे। ये हमारा गाना खत्म हो गया और उसके बाद गाना खत्म हो गया, तो हम यहाँ फिर से आ गए इस जगह। तो यहाँ पर ये देखिए, हम बीच में काटेंगे इसको यहाँ से, और काटने का बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने माउस से। यहाँ पे आप माउस लाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और काट दीजिए। तो हमने इतना गाना काट दिया, बस इतना सा रख लिया। लगभग हमने 2 मिनट का गाना रख लिया, लेकिन इसका अंत जो है वो फेड आउट से होना चाहिए। आप समझ गए, शुरुआत फेड इन से होती है और अंत जो है फेड आउट से होता है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर फेड आउट क्लिक कर दिया, बस। तो ये फेड आउट हो गया। तो ये पहला गाना हो गया। और अब मैं बोलना फिर रिकॉर्ड करना शुरू करता हूं अपनी आवाज। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम हिंदी मीडियम रेडियो। पूर्णेंदु जी, कितना खूबसूरत गाना था। जी हाँ, 1940 से 1960 तक का दौर जैसे नरगिस और राज के नाम नाम पे ही था। दोनों ने साथ में 17 फिल्में दी। राज कपूर और नरगिस अब सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी देखे जाने लगे थे। लेकिन जब नरगिस राज कपूर से मिली थी, उस समय राज कपूर की कृष्णा राज कपूर से शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। नरगिस समझदार थी, वे जान गई कि राज कपूर और उनका परिवार एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए नरगिस को हमेशा दूसरी औरत के तौर पर ही देखा जाएगा। इसलिए आखिरकार उन्होंने राज कपूर से दूर जाने का फैसला किया और 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त से शादी कर ली। राज कपूर से दूर जाते समय शायद नरगिस के मन में यही आवाज आ रही होगी। तो हमारा कार्यक्रम ये देखिए बन गया, लेकिन अब इसमें एक दो काम करने हैं हमें, जो जो बहुत जरूरी काम है। जैसे मेरी जो आवाज है, गानों की आवाज कितनी अच्छी आ रही है और मेरी आवाज कितनी धीमी है। बॉलीवुड की दुनिया को बहुत करीब से जानने ना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी आवाज बहुत धीमी आ रही है, तो पहले तो मुझे मेरी आवाज को ठीक करना होगा, उसका लेवल ठीक करना होगा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल वाली बात कर रहे हैं ना। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जितना भी आपका ये सारा, और इसमें कई बार क्या होता है, नॉइज भी आता है, आपकी आसपास की आवाजें आ जाती है, पंखे की आवाज आ जाती है, एसी की आवाज आ जाती है, तो वो सब भी हमको हटाना है। तो सबसे पहले कैसे हटाएंगे आप? नॉइज कहां से आता है? जो आपका ये जो फाइलें हैं ना, इसका जो खाली वाला हिस्सा जो आ रहा है, यहां पर नॉइज आपको दिखाई देगा। जैसे पंखे की आवाज है तो यहाँ रिकॉर्ड होती है, इसमें भी होगी, लेकिन यहाँ अलग से दिखाई देगी वो। तो आप थोड़े से हिस्से को आप यहाँ चुन लेंगे, इतना सा हिस्सा, और आप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर नॉइज कहीं पर लिखा होगा, नॉइज रिडक्शन, ये रहा। तो आप इसको क्लिक करेंगे और जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आप ये कह रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को कि इस सेक्शन में जो नॉइज आपको सुनाई दे रहा है, जैसे पंखे की आवाज, एसी की आवाज, बच्चों की आवाज, कहीं कुछ गिर गया उसकी आवाज, इसको हटा दो पूरे के पूरे ऑडियो से। तो आपने एक पोर्शन सेलेक्ट किया कि इसमें एक सैंपल है, इतनी सी दूरी में जो नॉइज है उसका सैंपल है। तो सेलेक्ट करके आप यहां पर क्लिक करोगे, गेट नॉइज प्रोफाइल। तो अब इसको पता चल गया कि इस जगह पर इन्होंने बताया कि ऐसा नॉइज हटा दो इस पूरी फाइल से। और ये करने के बाद पूरी फाइल जो आपकी आवाज थी, जो आपने रिकॉर्ड किया, उसको सिलेक्ट कर लो। फिर से आप इफेक्ट में जाओ, फिर से नॉइज रिडक्शन पे जाओ और आप ओके बटन दबा दो, क्योंकि आपने पहले नॉइज का प्रोफाइल दे दिया था इनको, पहले बता दिया था कि यहाँ पर जो नॉइज दिख रहा है वो हटाना है। अब ओके कर दीजिए, तो इसमें जो नॉइज होगा वो अब खत्म हो जाएगा। देखिए ये पूरा नॉइज हटा रहा है इस समय, हमारी पूरी इसमें से खड़खड़ की आवाज होगी या कुछ भी होगी, पहले तो वो खत्म होगा, ताकि आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ आवाज आनी चाहिए। तो ये पहला काम हमने किया, नॉइज हटा दिया।
तो हमें क्या करना होगा, और कई बार क्या होता है आप कहीं पर धीमे बोल गए, जैसे मैं कहीं ये बोल गया हाँ बहुत अच्छी बात है, और कहीं कभी मैं बोल गया हाँ बहुत अच्छी बात है। आप अलग अलग लेवल होते हैं ना आपकी आवाज के, लेकिन रेडियो प्रोग्राम में आपकी सारी आवाज एक समान लेवल पर जानी चाहिए, उसका लेवल बराबर रहना चाहिए, तभी वो एक प्रोफेशनल रेडियो प्रोग्राम कहलाएगा। तो वो आप क्या कैसे करेंगे, सारी आपने जितनी भी अपनी आवाज रिकॉर्ड की है उस आवाज को सिलेक्ट कर लीजिए और इफेक्ट में जाइए, और यहां पर जाके आप दो तीन चीजें और दबाएंगे। पहला है कंप्रेसर, कंप्रेसर, और आप जब दबाएंगे तो ये बॉक्स खुलेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ओके दबाना है। तो जहां जहां पर ज्यादा आवाज है ना, जहां ज्यादा है उसको कंप्रेस किया जा रहा है, उसको इस लेवल पर लाया जा रहा है कि ये बराबर हो जाए। कई जगह पर क्या होगा कि आवाज धीमी थी, उसको भी हमें बराबर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे लिमिटर में, फिर से इफेक्ट लिमिटर, देखिए यहां पर कहीं लिमिटर मिलेगा आपको, लिमिटर, तो नीचे ये रहा लिमिटर, इस पर क्लिक कीजिए और ओके दबा दीजिए, कुछ नहीं करना, ओके दबाना है। पहले आपने रिमूव नॉइज किया, फिर आपने कंप्रेसर का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने लिमिटर का इस्तेमाल किया, तीन चीजें हो गई है। तीसरा है नॉर्मलाइज, अभी भी अगर कोई कमी है तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मलाइज का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर से मैंने सेलेक्ट कर लिया यहां तक का हिस्सा, और अब मैं जाऊंगा और इसको कर दूंगा नॉर्मलाइज। तीन चार सेटिंग्स है, सिर्फ आपको तीन चार बातें याद रखनी है। इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ देखिए नॉर्मलाइज होगा कहीं पर, ये रहा नॉर्मलाइज, इसको क्लिक कर दीजिए और ओके दबा दीजिए। अब ये सारी चीजें होने के बाद अब सुन के देखिए अब मेरी आवाज कैसी आती है। वरिष्ठ पत्रकार पूर्णेंदु जी, जो वैसे तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादों का खजाना आज भी दिलचस्प बातों से भरा हुआ है। ठीक है, अब मेरी आवाज काफी पहले से बेटर हो गई ना, तो ये फर्क पड़ा। और आप चाहें तो इसको और भी ज्यादा, इसमें एक और इफेक्ट आप डाल सकते हैं जिसको बोलते हैं बेस। जैसे आपको लगे कि मेरी आवाज थोड़ी धीमी है तो आप उसमें बेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, आप इसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए उतने पोर्शन को, और सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे वही उसमें इफेक्ट में जाएंगे, और इफेक्ट में जाने के बाद आप जाएंगे फिल्टर कर्व में, फिल्टर कर्व में जाएंगे, फिल्टर कर्व, और इसमें यहां पर मैनेज दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और फैक्ट्री रिसेट्स पर जाएंगे, और यहां पर जाके बेस बूस्ट पर क्लिक करेंगे, और अब आप ओके कर देंगे। तो अब आपको इसमें थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना बेस बढ़ा दे, तो ये बेस बढ़ रहा है थोड़ा सा। इन चीजों को आप इग्नोर कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको परफेक्शन देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप इग्नोर कर देंगे तो भी आपका प्रोग्राम तो तब बन ही गया था जब हमने बनाया था। अब आप इसको सुने, अब आवाज रेडियो का प्रोग्राम बॉलीवुड की बीती बातें, देखा आपने, बेहतर हो गई ना आवाज। सर इसको रिपीट करिए सर, ये बेस वाला। ठीक है, तो मैं इसको पहले कंट्रोल Z दबा देता हूं ताकि ये चला जाए, और फिर हम देखते हैं। आपका दोस्त बालेंदु शर्मा, हाँ, तो फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं इस पोर्शन को, इसको इधर से लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेलेक्ट वो गलती से मेरे से नीचे वाला भी सेलेक्ट हो रहा है। एक मिनट, इन सबको म्यूट कर देता हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो आप याद रखिएगा, जैसे आप इस पर काम कर रहे हो ना, जिस लेयर पर आप काम कर रहे हो खाली उसी पर ही आप काम करते रहो और बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए सोलो नाम का ये बटन है, इसको दबाओगे तो बाकी सारे अपने आप देखिए ये म्यूट हो जाएंगे। तो म्यूट और सोलो का ये मतलब है, सोलो करने पर यानी ये एक्टिव रहेगा, बाकी सारे म्यूट, और म्यूट करने पर ये म्यूट हो जाएगा, बाकी सारे एक्टिव। लेकिन अब एक अंतिम चीज बचती है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प है। तो यहाँ पे देखते हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम यहां से शुरू हो रही है। तो ये पहला व्यक्ति है, नमस्कार पूर्णेंदु जी तक ये बोल रहा है, जैसे यहां तक बोल रहा होगा ये, नमस्कार पूर्णेंदु जी, नमस्कार पूर्णेंदु जी, ठीक है, यहां तक का ऐसा। तो ये हमने सेलेक्ट किया, इसको कुछ नहीं करना हमें, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये मेरी आवाज है। अब दूसरा देखिए, यहाँ स्क्रिप्ट में देखिए पूर्णेंदु क्या कह रहे हैं, नमस्कार वालेंदु जी, तो ये इन्होंने ये कहा, तो इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट कर लिया पूर्णेंदु जी वाला। और अब हम चलेंगे इफेक्ट में, और यहाँ पर तीन चार चीजें लगाएंगे दोस्तों। पहला है यहाँ पर देखिए चेंज पिच, चेंज पिच, इस पर क्लिक कीजिए, और यहां पर जो पिच है इसको -11 किया हुआ है, या मैंने -10 कर दीजिए, इसको -10 कर दिया हमने पिच को। पहला काम, फिर से बता रहा हूं, सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइए, चेंज पिच पर जाइए, और -10 कर दीजिए नीचे जहां फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है परसेंटेज -10, 10% पिच कम कर दो, और ओके दबा दीजिए। ठीक है,
अब देखिए इसको सुनेंगे तो कैसा लगता है। नमस्कार बालेंदु जी, और हम बदल गया ना आदमी, है ना, बदल गया ना। लेकिन अभी एक दो बदलाव और करेंगे इसमें, फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसको हम अब जाएंगे और इसकी स्पीड में जाएंगे, इफेक्ट, और अब हम जाएंगे यहाँ पर चेंज स्पीड, ठीक है। और इसको भी हम -10 कर देंगे, या मैंने -10 पहले से ही किया हुआ है तो ओके कर देंगे। स्पीड -10 होगी, मतलब स्पीड थोड़ी सी, क्योंकि वो आदमी थोड़े बुजुर्ग हैं, मैंने कहा ना कि तो थोड़ी धीमी गति से बोलते हैं, तो स्पीड उनकी बोलने की हमने घटा दी। तो ये दूसरा काम किया। और इसके बाद चूंकि वो बुजुर्ग हैं या तो बहुत पहले के जमाने में कवर किया करते, तो आवाज भी उनकी थोड़ी सी भारी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमने सेलेक्ट किया और फिर इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर बास एंड ट्रेबल दिया हुआ है, बेस एंड ट्रेबल, इस पर क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली हमने अप्लाई कर देना है, ओके, और बस क्लोज कर देना है। और देखते हैं ये आवाज अब कैसी हो गई। नमस्कार बालेंदु जी, और हम हिंदी मीडियम के प्यारे श्रोताओं को मेरा यानी कि पूर्णेंदु शर्मा दाधीच का प्यार भरा नमस्कार। कैसा लगा? अभी आपको लग रहा है आवाज बदल गई ना थोड़ी सी, आपको लग रहा हो कि ज्यादा वो एम्पलीफाई किए, तो यहाँ पे इफेक्ट में जाइए, एम्पलीफाई में जाइए, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, जैसे 0.7 नहीं कह रहा है कि 0.7 घटा सकते हैं आप इसको, देखते हैं। ये लीजिए, अब देखते हैं आवाज कैसी आती है। दोनों आवाजें एक साथ सुनाए, फिर फर्क पता लगा। नमस्कार बालेंदु जी, और हम हिंदी मीडियम। तो ये हमारा काम हो गया पहला एक, है ना, लेकिन ये हमें सारे में करना है। अब ये आपको मैं एक साथ सुना देता हूं। तो अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने से पहले एक बार प्रोजेक्ट को भी सेव कर लेता हूं। सेव प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज MP3। और कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहीं पर हमने रेडियो प्रोग्राम के नाम से, मान लीजिए डेस्कटॉप पर कर देता हूं मैं इसको सेव। ये कह रहा है योर ट्रैक्स विल बी मिक्स्ड डाउन एंड एक्सपोर्टेड एज वन स्टूडियो फाइल। मैंने कहा ओके। आप सुन रहे हैं हम हिंदी मीडियम रेडियो का प्रोग्राम बॉलीवुड की बीती बातें, और मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट और आपका दोस्त बालेंदु शर्मा दाधीच। और मेरे साथ हैं बॉलीवुड की दुनिया को बहुत करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार पूर्णेंदु जी, जो वैसे तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादों का खजाना आज भी दिलचस्प बातों से भरा हुआ है। नमस्कार पूर्णेंदु जी। नमस्कार बालेंदु जी, और हम हिंदी मीडियम के प्यारे श्रोताओं को मेरा यानी कि पूर्णेंदु शर्मा दाधीच का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी अधूरी प्रेम कहानियों के बारे में बता रहे हैं जिनकी चर्चा रियल लाइफ यानी कि असल जिंदगी में भी रही। फिर चाहे वो रेखा और अमिताभ की सदाबहार प्रेम कहानी हो, या फिर श्रीदेवी और मिथुन की दिलचस्प प्रेम कहानी, या फिर अभिषेक और करिश्मा का चाहकर भी एक न हो पाना हो, या फिर शाहिद और करीना का चर्चित लव अफेयर। ये फिल्मी दुनिया के ऐसे लव एंगल हैं जिसमें तीसरे की एंट्री ने किसी को सिंगल कर दिया तो कोई किसी दूसरे के साथ मिंगल हो गया। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं श्री 420 फिल्म के इस गाने के साथ, जो राज कपूर और नरगिस की खूबसूरत जोड़ी की खूबसूरत याद दिला देता है। इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं